जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे जुड़ी हुई बात है, जो नहीं भी निकल रहे उनसे भी जुड़ी हुई बात है। ये तस्वीरें जो आप टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये अपने आप में काफी कुछ बताने के लिए ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि जब भी सर्दियां आती हैं, ठंड का मौसम आता है, कुछ दिल्ली और एनसीआर के लोगों को इसी तरीके के हालातों का सामना करना पड़ता है। अब जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु प्रदूषण, ये लगातार बढ़ता जा रहा है और अब वो खतरनाक की कैटेगरी में पहुंच चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से स्मॉग है, बहुत कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आप सांस लेंगे अगर बहुत ज्यादा तो वो आपके शरीर को नुकसान करेगा, आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है उनको नुकसान करेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में 426 के पार हो चुका है। वहीं पूरे एनसीआर का भी बुरा हाल है। गुड़गांव की बात करें 464, फरीदाबाद में 410 और विजिबिलिटी के हाल हम इन तस्वीरों में देख ही रहे हैं। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा इसका, और ये तब है जब मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन जो एहतियात बरते जाते हैं, क्या वहां पर कुछ चूक हो गई, कहां गलती हो गई है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार अगर हम देखें पिछले कुछ समय से ये दिक्कत पेश आ रही है और जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं खास तौर पर, उन्हें इसका सामना करना पड़ता है। दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो फिर से सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुका है। 490 है इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स। हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और अगर आप यहाँ पे जो नज़ारा है वो देख सकें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हेज़ है, जो धुंध छाई हुई है, उसका क्या किस एक्सटेंट तक वो है कि आप इंडिया गेट जो मुश्किल से कुछ ही मीटर दूर है यहाँ से, वो तक धुंधला नज़र आ रहा है। अगर आप राजपथ की दूसरी तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो राष्ट्रपति भवन की जो बिल्डिंग है वो यहाँ से दिखाई पड़ती है। किसी भी आम दिन पर कोई भी दिल्ली वाला आपको ये बता देगा कि इस सड़क से राष्ट्रपति भवन, जो कि काफ़ी दूर है पर फिर भी उसकी बिल्डिंग नज़र आती है। पर अभी आप देख सकते हैं कि कुछ ही मीटर बाद जो है वो विजिबिलिटी कम हो जाती है और बिल्डिंग तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो इतना खतरनाक जो है प्रदूषण का स्तर पहुँच चुका है। साथ ही स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है क्योंकि कोविड के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में। डॉक्टर्स कहते आ रहे हैं कि PM 2.5 पार्टिकल्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से आपका जो सांस लेने का सिस्टम है बॉडी का, वो अफेक्ट होता है। आप जो है कोविड के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, खतरा बढ़ता है कि आपको कोविड हो जाएगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। और दिल्ली के कोविड केसेस पिछले 24 घंटे में 7,745 थे, जो कि दिल्ली का अब तक का प्रतिदिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। NCDC जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, उसकी पिछले महीने की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा गया था कि दिल्ली में सर्दियों के दौरान 15,000 केसेस प्रतिदिन तक आ सकते हैं और अभी हम कम से कम उस आधे आंकड़े तक पहुंच चुके हैं। 7,500 से भी ऊपर के आसपास हम ऑलरेडी पहुंच गए और अभी तो सर्दियां पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई हैं। तो स्थिति गंभीर बनी हुई है। पर केंद्र द्वारा बनाया गया एयर क्वालिटी कमीशन, अभी तक उसकी पहली मीटिंग तक नहीं हुई है, तो वो शायद जब तक कोई निर्णय लें और जब तक ज़मीन पर चीज़ें बदलें तब तक शायद फिर एक सर्दी बीत चुकी होगी, फिर एक नवंबर दिसंबर बीत चुका होगा, जिसमें दिल्ली वालों को फिर से सांस की वही दिक्कतें होंगी और वही परेशानियां होंगी। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन कनन पात्रा के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। तो शरद शर्मा भी बाहर निकले हमारे सहयोगी, और उन्होंने अक्षरधाम के पास के हालात का जायजा लिया है। वहां पर भी जो वायु प्रदूषण है वो खतरनाक स्तर पर मापा गया है। वहां की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो बता रहे हैं शरद शर्मा। मैं दिल्ली के एक बहुत अहम लैंडमार्क अक्षरधाम पर हूं, अक्षरधाम मंदिर पर हूं, लेकिन प्रदूषण के चलते यहां हालत आज इतनी खराब है कि ये बताया ही नहीं जा सकता है कि ये अक्षरधाम जो मैं कह रहा हूँ वाकई में अक्षरधाम पे मैं खड़ा हूँ या नहीं। ये देखिए अक्षरधाम मंदिर जो है पूरी तरह से आज जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, इसकी चपेट में आ चुका है। और इस फ्लाईओवर से, अक्षरधाम फ्लाईओवर जो है उसके ऊपर खड़े होकर बिल्कुल साफ अक्षरधाम मंदिर हमें दिखा करता है, लेकिन आज जो है अक्षरधाम मंदिर दिखना बंद हो गया है। इस सीज़न का ये सबसे खराब दिन प्रदूषण के मामले में कहा जाएगा। 450 से ऊपर सुबह 9 बजे जब आंका गया था तो
400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली का बना हुआ है और ज़्यादातर इलाकों में जो स्तर है वो ख़तरनाक बना हुआ है। इतना ख़राब स्तर अगर पोल्यूशन का है और दूसरी तरफ जो कोरोना है वो भी बना हुआ है, तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जो लोग भी कोरोना के चलते भी मास्क नहीं पहन रहे थे वो अब कम से कम प्रदूषण की स्थिति ख़राब है तो प्रदूषण के चलते ही जो मास्क है वो पहन लें, क्योंकि दिल्ली में इस समय कोरोना की स्थिति अपने सबसे ख़राब स्तर में पहुंच गई है। रविवार को जो आंकड़ा दिल्ली सरकार ने जारी किया है उसके मुताबिक एक ही दिन में 7,745 लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है 24 घंटे के अंदर, और 77 लोगों की मौत हुई है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पॉल्यूशन से कोरोना के मामले भी बढ़ सकते हैं, तो जब एक्सपर्ट्स ये पहले से कह ही रहे हैं तो क्यों ना सावधानी हम ज़रूर बरतें। अक्षरधाम मंदिर से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। इस वक्त हम दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम के पास मौजूद है। ये दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर है और आज भी बाकी पिछले हफ्ते की तरह वायु प्रदूषण का, एयर पोल्यूशन का स्तर खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। अगर हम PM 2.5 की बात करें, के लेवल की बात करें, तो तकरीबन 500 के करीब PM 2.5 लेवल ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे NCR रीजन जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा आता है, वो पूरे इलाके में 500 के करीब PM 2.5 का लेवल है। सीवियर कैटेगरी मतलब बेहद ख़तरनाक कैटेगरी में इस वक्त दिल्ली की हवा को रखा गया है। और यहाँ पर अगर हालात दिखाए तो रोज़ की तरह लोग अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन अगर हम गाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही मोटे धुंध की लेयर में से गाड़ियाँ निकलकर, धुएं में से गाड़ियाँ निकलकर आ रही है और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मेरे बिल्कुल पीछे है। और बात अगर करें जब पीछे की तो ऐसा लग रहा है धुएं से निकलकर गाड़ियाँ वापस धुएं में ही गायब हो जा रही है। कुछ लोगों को कहा गया यहाँ पर हेल्थ एडवाइजरी के अनुसार अगर हम बात करें तो सीवियर कैटेगरी में लोगों को, आम जनता को भी तब तक बाहर नहीं आना चाहिए जब तक बेहद ज़रूरी काम ना हो। कहा गया है कि अगर घर में खिड़की दरवाजे हैं तो उनको बंद कर लिया जाए। अब बिल्कुल भी बाहर सुबह आकर एक्सरसाइज लोग ना करें। और ये सभी के सभी एडवाइजरी सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि वाकई में हवा का स्तर बहुत ख़राब है। इस वक्त हम सुबह बाहर इसीलिए आए हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं कम से कम वो ये देखकर हालात की गंभीरता को पहचाने, समझे कि हालात कितने ख़राब है। और यहाँ पर एक व्यक्ति रुके हुए हैं, उनसे थोड़ी सी हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हालात कितने उनको खतरनाक लग रहे हैं। सर, अगर एयर पोल्यूशन की बात करें यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको, कितना खतरनाक हालात है? इतनी ज़्यादा हालत बनी हुई है कि आंखें यदि ऐसे हैं तो आंखों में भी वो जलन पैदा होने लग जाती है। हाँ जी। तो अब कहा गया है कि ऑफिस ना जाए, घर पर रहे, अवॉइड करे बाहर जाना, लेकिन ज़्यादातर लोगों की मजबूरी है, बाहर निकलना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये मजबूरी है, लेकिन प्रदूषण की बहुत बुरी हालत है यहाँ NCR में। बच्चों वगैरह को आप ट्राई कर रहे हैं घर से बाहर ना निकले इस वक्त? नहीं निकलते, वो नहीं निकलने देते, नहीं निकलने दे रहे हैं ना।